गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है वो है एग शेप्ड सीवर। आज हम सीवर बनाने जा रहे हैं एग शेप का। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ले ली है। रेफरेंस लाइन पे हमने एक डॉट पॉइंट लिया और डॉट पॉइंट से जो हम सब्स बनाएंगे 37.5 की बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R300 गिवन है। हमने यहाँ पर स्केल यूज किया है 1:8, यानी कि 8 से 300 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास रेडियस आई है 37.5, जिसका अभी मैं आपके सामने कंपास की मदद से एक सर्कल बना रहा हूं। यहां पर सेमी सर्कल बनेगा, हाफ सर्कल बनेगा, ये हमने यहां पर बना लिया है। ठीक है, ये एग का टॉप व्यू है। ठीक है, एग जो सीवर है उसका टॉप व्यू। अब यहां पर हमने क्या किया, सीवर की एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट से आगे तक लेना है डिस्टेंस। एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर के आगे की तरफ तक का डिस्टेंस है 112.5। ठीक है, और उसकी मदद से हम बॉटम एग शेप बनाएंगे। अब यहां से आर्क लगाएंगे 112 पे। अब मेटल पिन यहां पर रखेंगे और पेंसिल की पिन दूसरे कॉर्नर पे रखेंगे सर्कल के। ठीक है, सेम यही प्रोसेस जैसे हमने पहले किया था। अब यहां से ये जो डिस्टेंस आर्क लगी है 112 पे लगी है, यहां पे रखा और ये बना लिया। तो ये देखें एग की शेप में एक कोना आ गया है। अब नीचे पे हमें बॉटम पे भी काम करना है, तो सबसे पहले हम यहां पर एक सेंटर लाइन लेंगे। ठीक है, ये सेंटर लाइन कैसे लेंगे, जहां पर हमारे ऊपर का कॉर्नर और ऊपर का सेंटर पॉइंट और नीचे का कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, उसकी मदद से हम यहां पर एक सेंटर लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ गया सेंटर लाइन। अब यहां पर हमें क्या करना है, डिस्टेंस लेना है बॉटम से। ऊपर से डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे 600 गिवन है। ठीक है, तो 600 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 75 वैल्यू आ गई है हमारे पास 75। और जहां पर 75 आई है वहां से हमने फिर नीचे की तरफ लिया है 18, क्योंकि यहां पर हमें रेडियस बनानी है, एक सर्कल बनाना। और जो ये सर्कल बनेगा ये हमारे ओवल शेप का होगा, जो नीचे से दोनों पॉइंट को मिलाएगा। ठीक है, ये अब हमें क्या करना है, यहां से हमें वापस कंपास लेना है, 112 mm ओपन करना है। 112 ओपन करने के बाद अब इस पोर्शन को हम डार्क कर देंगे। माय डियर, ये वाला शेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग शेप है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेस पे हमारा पूरा डायग्राम बनेगा, पूरा शिवर बनेगा और एक एक स्टेप को फॉलो करना है आपको। ठीक है, अब ये बन गया। अब यहाँ से हमने कंपास रखा 75 से और नीचे की तरफ 18 mm खोलना है। ठीक है, क्योंकि 100 mm गिवन था तो हमने 8 से डिवाइड किया तो 18 आया और ये हमारे पास बन गया पूरा का पूरा एग शेप, जैसा कि हमें राइट साइड टॉप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या है, सीमेंट लगाना है। तो सीमेंट का जो डिस्टेंस है 12 mm की थिकनेस है, तो 8 से डिवाइड करने के बाद 1.5 mm आता है यहां पर। तो सेम वापिस अब हमें एक और सेम अंडाकार शेप बनानी है, तो 1.5 mm इसके चारों तरफ एक और बनेगा। तो सबसे पहले हम ऊपर से बनाएंगे लाइक दिस, ऐसे यहां से। अब सेम जहां पर हमने सबसे पहले डिस्टेंस लिया था 112 वाला, 112 mm वाला, उसी की मदद से हम साइड वाले भी बना लेंगे। और नीचे से 1.5 mm पे पहले हम ये बनाते हैं, जैसा कि आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, कंपास को लेंगे और इस कॉर्नर पॉइंट से 112 mm खोलेंगे और 112 में ये 112 खोला था, उसमें 1.5 mm एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्योंकि 1.5 mm जो है वो मसाले की परत है। ठीक है, जो भी हमारा सीमेंटेड पोर्शन है उसकी 1.5 mm की है और नीचे वाले सर्कल से उसको हम ज्वाइन करवा लेंगे जहां पर हमने ऑलरेडी 1.5 mm का नीचे बनाया है। ठीक है, यही प्रोसेस राइट और लेफ्ट दोनों तरफ करेंगे। तो एग पहले शेप बनाई हमने एग की, देन उसके ऊपर मसाला लगा दिया है। अब इसके ऊपर ईंट लगेंगी, फिर मसाला लगेगा एंड द लास्ट फिर ब्रिक्स यानी कि ईंट लगेंगी। तो यहां पर हमने ये लिया कंपास और नीचे का जो एग शेप की जो सीमेंटेड पोर्शन था उसको अच्छे से रेडी कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे 2 स्टेप रेडी हो गए, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, 2 सर्कल बन गए। अब हमें यहां पर क्या करना है, 100 mm हाइट दी गई है ब्रिक्स की, तो हमने यहां पर 8 से डिवाइड किया तो वो आया 12.5। ठीक है, तो 12.5 ये डिस्टेंस लिया हमने यहां पर। 12.5 लेने के बाद वापस हम यही प्रोसेस दोबारा अप्लाई करेंगे। सेंटर से लेंगे 12.5 तक ओपन करेंगे। ठीक है, और एक सर्कल बना लेंगे, सेमी सर्कल कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब वही फिर वापस जहां पे हमने पहले लिया था, यानी कि ये जो बॉटम है ये बनाने के लिए यहां से 112 से खोलेंगे और टोटल यहां तक खुलेगा, ये खुल गया। और वापस अपोजिट कॉर्नर पे रखेंगे जहां पे हमें ऑलरेडी डॉट दिखाई दे रहा है, यहां पर रखेंगे और पेंसिल रखेंगे इस पे 12.5 वाले पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन है हमें। ठीक है, और इस पे रख के एक और
अंडाकार शेप, एलिप्स शेप जो है, सॉरी एग शेप जो है उसको हम बना लेंगे। तो माय डियर यहां पर दो शेप बन चुकी हैं, ठीक है। अब वापस यही सेंटर पॉइंट रहेगा और यहां से 12.5 और बॉटम में आ जाएंगे। ऐसे करते हुए हम ये एग शेप पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इन छोटी छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि कहां से हमें कौन सा सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां पे लिया, पहले 12.5 ये 12.5 लिया, यहां से सेंटर पे लिया और अब बनाया इसको, क्योंकि माय डियर यहां पे सेंटर सेम रहेगा, ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला सेंटर और नीचे वाले के लिए नीचे सेंटर, दोनों सेंटर का बीच का डिस्टेंस है 75 mm, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये चीज डार्क कर देनी है, एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देना है। वापिस अब यहां पर जो गिवन है डिस्टेंस जो गिवन है वो है 15 mm का, यानी कि यहाँ पे मसाला लगेगा 15 mm का। तो 8 से डिवाइड करने के बाद आती है वैल्यू 1.85 और आगे भी आती है वैल्यू, तो हम यहाँ पे पूरा 2 mm लेंगे और 2 mm एक्स्ट्रा हम यहाँ पर सर्कल बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर एक मसाले की बन गई है, 2 मसाले की है, एक ईंट की है, वापिस एक मसाले के लिए बन चुकी है, ठीक है। मसाला जो यहाँ पर बोला जा रहा है बार बार वो आपका रोड़ी बदरपुर सीमेंट्स के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपका सीमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा हम यहाँ पर एक और एलिप्स बना लेंगे, अंडाकार शेप बना लेंगे, एग शेप जो है वो बना लेंगे और ये हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से फिर वापस 2 mm एक्स्ट्रा लेने के बाद नीचे और इससे हम ज्वाइन करवा देंगे। तो माय डियर ये वाला प्रोसेस 4 बार हो चुका है, लास्ट टाइम एक बार और होगा, सेमी सर्कल जो कहलाएगा, उसका डिस्टेंस है 100 mm, यानी कि 12.5 आ जाएगी बाहर की सतह, या आ गया 12.5। लास्ट टाइम हम दोबारा एग शेप अप्लाई करने जा रहे हैं, ऊपर का सेंटर पॉइंट है ये बनाया यहां से और पूरा का पूरा डार्क कर देंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, वापिस हम ये लेंगे, यहां से आर्क लगाएंगे, यहां पर आर्क लगाएंगे। क्यों लगाइए ये आर्क, ताकि मुझे एग शेप की लास्ट लेंथ मिल जाए सेंटर से इधर तक, इससे आगे नहीं जाना है। तो एक ये लाइन ले ली है, यहां पर भी इससे ये लाइन ले ली है, सिर्फ ऊपर सेमी सर्कल बनाना है। तो अब नीचे की तरफ क्या है, हमें सीमेंटेड पोर्शन बनाना है पूरा। अभी डी नहीं है तो सर्कल मास्टर से हम एंगल लेंगे, यहाँ पर 180 है और बॉटम में जो है 0 डिग्री है, उन चीज को उसको हम बड़े ध्यान से रखेंगे। कहाँ पर, जो नीचे सेंटर पॉइंट है 75 mm वाला, ये वाला यहाँ पर रखा, 180 ऊपर सेट किया, 0 नीचे सेट किया। अब यहाँ से क्या करना है, ऊपर से नहीं नीचे से, यहाँ से नीचे से ये लेना है, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60 mm पे डॉट लगाएंगे। अपोजिट साइड भी 60 mm पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि एग शेप बीच में से नीचे की तरफ से इरेज होगी, वहां पर एक सीमेंटेड पोर्शन बनेगा जो कि 120 डिग्री पर दिखाया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमने ये बना लिया ताकि एग शेप जो है वो एक जगह पे फाउंड हो जाए, रखी जा सके। फाउंडेशन जो बोलते हैं वो ये है कि ये अच्छे से, और नीचे वाले पोर्शन को हमने इरेज कर लिया है। और जो 2 सर्कल थे ऊपर वाले, इसकी टेंजेंट पॉइंट से मिलाते हुए हमने एक लाइन लेंगे जो कि हमारे 120 डिग्री के एंगल से ज्वाइन होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे हाइट गिवन है 12.5 है, टोटल 100 mm है, हमने 8 से डिवाइड किया है तो 100 आ गया है। अब यहाँ पर लेंथ जो गिवन है वो लेंथ गिवन नहीं है, यहाँ पर सेम कैलकुलेट हो रखी है हमारे पास, ठीक है। नीचे का सबसे लास्ट लिमिट है 250 को हम डिवाइड कर लेते हैं, सेम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर हम देखते हैं कि कैसे हमारा डायग्राम कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। 100 mm के बाद हमें यहां पर 250 लेना है, तो 250 का 8 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है 31.25, तो 31 या 32 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और बाकी की जो लाइन थी सेमी सर्कल से हम डार्क कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, ऐसे। अब जो ये पोर्शन बचा, जो भी हमने लाइन बनाई है, इसको हम डार्क करते चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। 120 वाले को इसको डार्क करेंगे, जो कि हमारी 100 से टेंजेंट पॉइंट से ज्वाइन हो रही है ये चीज। इस चीज पर बड़ा ध्यान रखना है। और इसकी हाइट नहीं है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट होता है, अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पे लेंथ लेनी है, जहां पर भी वो आके ज्वाइन हो जाए उससे हमें ये मिला देना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हमें पहले 120 डिग्री का ऊपर से लाइन ली, देन ऊपर से सीधी स्ट्रेट लाइन ली 12.5 की, और जहां से वो आके नीचे से 31 पे मिल जाए वो बना देना है, ठीक है। ये चीज ऐसे बना लेना है। और अब इसके अंदर हमें हार्ड कंक्रीट दिखानी है यहाँ पर, ठीक है, कंक्रीट सीमेंट, जो कि रेशियो रहेगा 1:2:4, ठीक है। और जो बाहर का पोर्शन है उसके अंदर हल्की कंक्रीट होगी, जिसका रेशियो रहेगा 1:6:18, ठीक है। 1:6:18 ये चीज आ गई। यहाँ पर मैंने मार्कर से यूज किया है, आप पेंसिल से ही यूज करेंगे,
मैंने सिर्फ डायग्राम को थोड़ा डार्क करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए किया, और यहाँ पर पेंसिल से कंक्रीट दिखा देता हूँ। जितना भी रेड कलर लिया ये सारा डस्ट है, यानी कि सीमेंट है, रेत है, बालू है, और बाकी का सब यहाँ पर कंक्रीट दिखाई गई है। अब यही चीज़ यहाँ पर करेंगे हम। इसके अंदर सीमेंट को भी हम डैश से दिखाएंगे, तो ये आ गया पूरा सीमेंटेड आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर भी यहाँ पर हमें दिखाना है सीमेंटेड पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीमेंटेड पोर्शन को पूरा कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हमारा सीमेंटेड पोर्शन कंप्लीट। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि सर हम कैसे इसके अंदर ईंटों को लगाएंगे, जो ब्रिक्स है उसको कैसे लगाएंगे। माय डियर, हाइट जो है वो 12.5 है और 6 mm जो है वो इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा इस पोर्शन को। ये लिया 1 mm का हमने डिस्टेंस, अब यहाँ पर लिया 6 mm का डिस्टेंस, और यहाँ से भी लिया 6 mm का डिस्टेंस, और यहाँ से हमने ये ज्वाइन करवा दिया। ये है 12.5, ये हाइट हो गई 12.5 और चौड़ाई हो गई ये। अब 1 mm की फिर यहाँ पर लेंथ लेंगे और 6 mm का फिर हम ईंट लेंगे। माय डियर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर वाले पोर्शन को हम बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे नीचे की तरफ 6 है, ऊपर की तरफ भी 6 है, तो नीचे की तरफ 6 हो जाएगा, ऊपर की तरफ 7 हो जाएगा। यानी कि ईंट की थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाते चले जाएंगे ताकि इलिप्स शेप्स में वो पूरा कवर हो जाए, ठीक है। इस पोर्शन को हम जरूरी नहीं है कि मेजरमेंट से बनाएं, बट ईंटों का साइज थोड़ा सा सेम रखना, बाकी इसको हम फ्री हैंड बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे करते हुए जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सिविल ड्राइंग है, फ्री हैंड भी चलती है, पर इतनी नहीं कि आप सब कुछ हवा में ले, तो यहाँ पर प्रॉपर लेंगे। अब जितनी भी सीमेंटेड पोर्शन है, ईंट को छोड़कर सीमेंटेड पोर्शन को हम सारा का सारा यहाँ पर फिल कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर हैचिंग लाइन होनी चाहिए, सॉरी डॉट डॉट होना चाहिए यहाँ पर, बट मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ प्रॉपर ताकि डायग्राम अच्छा दिखाई दे। अब ऐसे ही यहाँ पर भी ईंट बनेंगी, और मैं पहले ईंट बना देता हूँ यहाँ पर एक एक, देन ईंट को जो मसाला होगा यहाँ पर मैं मार्कर से डार्क करके दिखाऊंगा ताकि डायग्राम के अंदर दोनों में डिफरेंस दिख जाए आपको। ये आ गई हमारी पूरी की पूरी ईंटें, ठीक है। यहाँ पर ये ईंटें बन चुकी हैं, ये मैंने लिया मार्कर। जितना भी मसाला है, मसाला बोले तो बदरपुर रेत सीमेंट, इसको मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हो गई डार्क। सारे के सारे ये सिर्फ जितना भी ब्लैक कलर है ये आपके सीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाले कॉर्नर में भी सीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर डायग्राम तो हो चुका है रेडी, ये है डायग्राम आपका, ठीक है। बस अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डायमेंशन है, वो डायमेंशन शो करनी है, और डायमेंशन शो करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी डायमेंशन कहाँ कहाँ से ली है, ठीक है। ये चीज़ अब हमें दिखा देनी है यहाँ पर। तो जिसको अगर अच्छा लग रहा है माय डियर कमेंट्स करें, और अगर किसी को इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स करें, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे की सारी डायमेंशन शो कर देते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में माय डियर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब ये यहाँ पर डिस्टेंस हम शो करते हैं, ओरिजिनल डिस्टेंस दिखाना, 600, 100, 250 जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। वो स्केल जो है 1:8 अप्लाई किया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था। यहाँ से यहाँ तक का आर का जो डिस्टेंस है, आर 900 हो गया है, ठीक है। और 900 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 112.5 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से दिखा देना है, आर 900 हमें दोनों तरफ दिखाना ज़रूरी कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से यहाँ तक की रेडियस दिखा देंगे, और जो कि रेडियस 300 है, आर 300 है, ठीक है। और ऐसे ही जो भी इसके अंदर डिटेल बनती है, सिंगल डिटेल, वो हमें सब दिखानी है। जैसे अंदर वाली यहाँ पर ईंट का जो हाइट थी वो 100 थी, ये 100 दिखा दिया है। यहाँ पर जो ये मसाला हमने सबसे पहले यूज़ किया था, इसका 1.5 mm आया था, यानी कि 12 mm थिकनेस थी, तो यहाँ पे हम 12 mm थिकनेस दिखाते हैं, और रेशियो 1:2 रहता है। अब जो इसके बाद ये वाला है सीमेंटेड पोर्शन जो कि फाउंडेशन है एग की, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कंक्रीट जो होता है 1:2:4 में। देन इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है 1:6:18 फाउंडेशन बोलते हैं इसको, फाउंडेशन कंक्रीट सिस्टम पूरा ये हो गया। और यहाँ पर ये डायग्राम ऐसी शेप है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मेहनत को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।